नमस्कार सभी मित्रों को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज की इस क्लास में सगुण काव्य साहित्य जो कि भक्ति काल के अंतर्गत आता है, इसमें राम काव्य धारा पर बने प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। और इससे पहले हमने निर्गुण साहित्य के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। इसके पहले की वीडियोज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने पहले से देख भी रखी होंगी। आगे हम बात करते हैं राम काव्य धारा की। तो आप जैसा कि जानते हैं कि सगुण भक्ति जो रहा काल, यानी भक्ति काल का सगुण काव्य साहित्य जो रहा, इसमें दो धाराओं में इसका विभाजन हुआ। एक तो राम काव्य धारा और दूसरा कृष्ण काव्य धारा। तो राम भक्ति धारा यानी राम काव्य धारा में राम कथा लिखी गई, जिसमें कि राम के मानने वाले उनके भक्त कवि रहे, अनुयायी रहे। और कृष्ण भक्ति में सूरदास जैसे कवि, अष्टछाप जैसे कवि उनके ऊपर यानी कि कृष्ण के ऊपर उन्होंने रचनाएं की हैं। तो इसका विभाजन इस तरह से किया गया कि जो भी लोगों ने, जिन भी विद्वानों ने, कवियों ने राम के ऊपर ये काव्य लिखे इस भक्ति साहित्य के अंतर्गत, उन्हें हमने राम काव्य धारा के अंदर पढ़ना है। और जो कृष्ण पर लिखे जिन्होंने, उन्हें कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत पढ़ना है। तो आज की इस क्लास में हम राम काव्य पर बनने वाले प्रश्नों को या उन कवियों पर बनने वाले प्रश्नों को लेने वाले हैं। और इसके पहले हमने आदिकाल हिंदी साहित्य इतिहास लेखन भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा को पढ़ लिया है और इस पर बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया है। आप जानते हैं, जो लोग नए आए हैं उनको मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये क्लास जो हम चला रहे हैं, इसमें हम आपको पीजीटी, टीजीटी, एलटी आदि जो परीक्षाएं होती हैं राजकीय विद्यालयों की या जो है एडेड माध्यमिक विद्यालयों की, इनके अंतर्गत हिंदी साहित्य से तैयारी करने के लिए आपको जो भी क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ती है वो सभी यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं। लगभग 7000 प्रश्नों को हम इस वीडियो के, इस क्लास के या इस सीरीज के अंतर्गत लेने वाले हैं। थंबनेल पे भी लिखा है, आपने देखा ही होगा। तो बाकी जो है हमारी जो क्वेश्चन की एक रूपरेखा है, उसमें हमने उसका जो पैटर्न रखा है वो ऑब्जेक्टिव रखा है। और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम यहाँ पर चारों विकल्पों को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ सही उत्तर को लेते हैं। हाँ, अगर आप लाइव चैट में हैं तो आप उन क्वेश्चन को सुन करके या वीडियो को पॉज करके अपने आंसर टाइप कर सकते हैं और फिर अपनी तैयारी भी जान सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बहुत संक्षेप में यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर अभी तक चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, मित्र मंडली में शेयर करें और साथ में अपने अच्छे सुझाव या जो भी कमी या जो भी डाउटफुल जो भी क्वेश्चन लगे उस पर अपने कमेंट ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, राम कथा का मूल स्रोत कौन सा ग्रंथ है? राम कथा का मूल स्रोत इनमें से कौन सा ग्रंथ है? इसका सही उत्तर है बी, वाल्मीकि रामायण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में राम कथा वर्णित है? राम कथा किसमें वर्णित है ये बताना है। आप सभी इसमें सभी देखना पड़ेगा क्योंकि विकल्प जो डी वाला है इसमें उपरोक्त सभी दिया गया है, इसलिए सभी को देखना पड़ेगा। अध्यात्म रामायण, वायु पुराण, भगवत पुराण, उपरोक्त सभी में। तो इन सभी में राम कथा वर्णित है, अध्यात्म रामायण में भी, वायु पुराण में भी, भगवत पुराण में भी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है, प्राकृत भाषा में रचित पौमचरियम के रचनाकार कौन है? पौमचरियम, क्योंकि ये रामकथा से संबंधित ग्रंथ है। वैसे तो जैन कवि हैं ये, जो यहाँ पर बात हो रही, जो आपको दिख रहे हैं ये सारे कवि जो नीचे लिखे गए हैं, यहाँ पुष्पदंते न होकर के पुष्पदंत है, ये मात्रा एक्स्ट्रा लगी हुई है। तो इसमें पौमचरियम क्योंकि रामकथा है इसलिए इसको यहाँ पर ये ले लिया गया। इसका सही उत्तर होगा विमल सूरी। अगला प्रश्न है, सिया रामचरियम प्राकृत भाषा में लिखित के रचनाकार का नाम क्या है? ये प्राकृत भाषा में लिखी है सिया रामचरियम, इसके रचनाकार कौन है? तो ये हैं भुवन तुंग सूरी। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वयंभू की राम कथा पर आधारित रचना कौन सी है? स्वयंभू की रचना है पौमचरियु, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, राम भक्ति का सर्वप्रथम उद्गम हुआ, कब उद्गम हुआ, किसके माध्यम से हुआ? तो राम भक्ति का सर्वप्रथम जो उद्गम हुआ वो हुआ आलवारों में, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, राम कथा पर आधारित महापुराण जो पुष्पदंत की रचना है किस भाषा में रचित है?
महापुराण की भाषा पूछी जा रही है, ये किस भाषा में रचित है? तो ये है सी ऑप्शन, यानी कि अपभ्रंश भाषा में। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के आलवार भक्तों में किसकी भक्ति थी? जो आलवार भक्त हुए दक्षिण भारतीय, इनकी भक्ति में किस ईश्वर की आराधना की गई? तो ये की गई राम की, बी ऑप्शन राम की। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों में किसे राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है? तो इसमें प्रथम कवि जो आलवार भक्त हैं इनमें से प्रथम कवि सठकोप को माना जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस आलवार भक्त को राम की चरण पादुका का अवतार माना जाता है? तो यहाँ पर जो विकल्प हैं इनको आप ध्यान से देखें, हो सकता है आपके लिए प्रश्न नया हो और हो सकता है इसके पहले आपने पढ़ा भी हो। तो फिलहाल यहाँ हम बात करेंगे राम की चरण पादुका का अवतार किसे माना जाता है? तो इसमें सही उत्तर है सठकोप, यानी कि ए विकल्प यहाँ पर सही होगा, ए सठकोप। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने भक्ति के सम्यक प्रचार प्रसार के लिए किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? रामानुजाचार्य का इसमें से कौन सा संप्रदाय है जिसका उन्होंने भक्ति के सम्यक प्रचार प्रसार के लिए प्रतिपादन किया है? तो ये है विशिष्टाद्वैतवाद, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और इसके अनुसार उन्होंने ये माना कि जगत और जीवात्मा दोनों भिन्न हैं, फिर भी वे ब्रह्म से ही उद्भूत हैं और ब्रह्म से ही उसका उसी प्रकार का संबंध है जैसा कि सूर्य का किरणों से है। जिस प्रकार से सूर्य और किरण एक दूसरे से बंधे हुए हैं, यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे ही ब्रह्म और जीव दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इस विशिष्टाद्वैतवाद में ये प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य, सी ऑप्शन सही होगा। ये दोनों ही, यानी कि विशिष्टाद्वैतवाद इनका है और श्री संप्रदाय भी इनका है। ये संप्रदाय है और ये वाद है। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के अंतर्गत लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि इनमें से कोई है जो लक्ष्मण के अवतार हैं, तो वो कौन है? तो वो हैं 13 नंबर, बी ऑप्शन, यानी कि रामानुजाचार्य, जिन्हें कि लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस आचार्य को संन्यास लेने पर नाम बदलकर आनंद तीर्थ रखा गया? कौन से आचार्य हैं जिनका नाम बदला गया, आनंद तीर्थ रखा गया, क्योंकि उन्होंने संन्यास लिया था, संन्यास लेने के बाद उनका नाम चेंज हुआ? वो कौन है? तो ये हैं मध्वाचार्य, सी ऑप्शन, इनका नाम आनंद तीर्थ भी है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार किसके द्वारा हुआ? राम भक्ति का प्रचार किसके द्वारा हुआ उत्तर भारत में? तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, रामानंद। इसके लिए एक पंक्ति भी कही जाती है कि भक्ति द्राविड़ी उपजे लाए रामानंद। ऐसा माना जाता है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी, यानी दक्षिण में जो भक्ति उपजी थी उसे उत्तर भारत में लाने का काम रामानंद ने किया है। लेकिन प्रचार यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर हम सही उत्तर लेंगे दोबारा से। उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार किसके द्वारा हुआ है? तो वो हुआ है, जो ऑप्शन है यहाँ पर, इनको ध्यान से देखें, आपके अनुसार क्या होना चाहिए? अभी तक आपने टाइप कर दिया होगा। जो सही उत्तर है वो है राघवानंद, यानी रामानुजाचार्य तो रामानंद तो लेकर के आए, लेकिन राघवानंद ने इसका प्रचार प्रसार किया है। अगला प्रश्न है, रामानंद के गुरु का नाम क्या था? तो रामानंद के गुरु हैं रामानुजाचार्य, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में हिंदी साहित्य में राम भक्ति के वास्तविक प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हिंदी साहित्य में राम भक्ति के वास्तविक प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसमें जो सही उत्तर है वो है रामानंद, यानी सी विकल्प सही होगा। रामानंद का ग्रंथ श्री रामार्चन पद्धति ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि संस्कृत भाषा में श्री रामार्चन पद्धति जो ग्रंथ वो लिखा गया है। अगला प्रश्न है, भरत मिलाप व अंगद पैज जो राम भक्ति से संबंधित रचनाएं मानी जाती हैं के रचनाकार कौन हैं? भरत मिलाप व अंगद पैज, तो ये रचनाएं हैं ईश्वरदास की, बी ऑप्शन सही होगा, ईश्वरदास की। अगला प्रश्न है, कृष्णदास पैहारी इनमें से किसके शिष्य थे? इस प्रश्न को, यानी कृष्णदास पैहारी के बारे में इसके पहले परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए आपको इसे विशेष तौर से पढ़ना है। तो कृष्णदास पैहारी जो है वो अनंतानंद के शिष्य हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अनंतानंद।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना गलता एक स्थान है जो कि अजमेर में है, रामानंदी संप्रदाय की स्थापना गलता यानी कि अजमेर में की थी। तो ये हैं किसने की थी, तो इन्होंने की थी कृष्णदास बैहारी ने। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। रामानंदी संप्रदाय की स्थापना कृष्णदास बैहारी ने अजमेर यानी कि गलता में की थी। अगला प्रश्न है, किसने राम भक्ति शाखा के अंतर्गत सर्वप्रथम रसिक भावना का समावेश किया। तो ये हैं बी ऑप्शन अग्रदास। इन्होंने राम भक्ति के अंतर्गत सर्वप्रथम रसिक भावना का समावेश किया है। अगला प्रश्न है, स्वामी अग्रदास किसके शिष्य थे। स्वामी अग्रदास जो शिष्य हैं यानी इनके गुरु कौन हैं, तो ये हैं कृष्णदास बैहारी। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, कृष्णदास बैहारी इनके गुरु हैं। अगला प्रश्न है, किसने अपनी उपासना पद्धति में सीता जी को सखी माना है। इसमें निम्नलिखित में से किसने अपनी उपासना पद्धति में सीता जी को अपनी सखी माना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अग्रदास यानी कि बी ऑप्शन अग्रदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सांप्रदायिक नाम अग्र अली था। संप्रदाय के आधार पर देखा जाए तो ये अग्र अली नाम इसमें से किसका था, तो ये थे अग्रदास। इनका जो संप्रदाय से संबंधित नाम था इन्हें अली कहा जाता था, अग्र अली, और इनका जो प्रचलित नाम था वो था अग्रदास। अगला प्रश्न है, स्त्री संप्रदाय का प्रधान स्थल कौन सा है। स्त्री संप्रदाय का प्रधान स्थल है इनमें से तोताद्री। डी ऑप्शन सही होगा, तोताद्री में स्त्री संप्रदाय का प्रधान स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है, राम काव्य परंपरा में रामायण कथा के रचनाकार कौन हैं। राम काव्य परंपरा में रामायण कथा के रचनाकार हैं विष्णुदास, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, राम ध्यान मंजरी अष्टयाम जिसे रामाष्टयाम भी कहते हैं के रचनाकार कौन हैं। तो ये हैं अग्रदास यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अग्रदास। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन क्या है। तो इनका जन्म सन है 1532 सर्वमान्य मत के अनुसार। सी ऑप्शन सही होगा, 1532। अगला प्रश्न है, वेणी माधव दास कृत मूल गोसाई चरित में तुलसी का जन्म संवत क्या दिया गया है। तो इसमें जो तुलसीदास का जन्म संवत दिया गया है, जो वेणी माधव दास जिन्होंने की इस पर टीका लिखी है, तो इन्होंने मूल गोसाई चरित जो रचना की है उसमें इनका संवत दिया गया है 1554 यानी ए विकल्प यहाँ पर सही होगा, 1554 विक्रमी इन्होंने दिया है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के पिता का नाम क्या है। तुलसीदास के पिता का नाम, आपने हाई स्कूल इंटर से इनकी जीवनी पढ़ी है, इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसमें जो सही है आप देख सकते हैं, आत्माराम दास और आत्माराम दुबे, दो एक ही प्रकार के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ज़रा भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हम शुरुआत से पढ़े हुए होते हैं उनमें हमें कोई डाउट या कोई संशय नहीं होता है। ठीक है, इसका फिलहाल हम सही उत्तर लेते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, आत्माराम दुबे। अगला प्रश्न है, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय, ये किसकी पंक्ति है। इस पंक्ति को आप ध्यान से देखें, बहुत अच्छे से देखें, इसलिए क्योंकि इसमें दो पंक्तियां हैं और इन दोनों पंक्तियों के अलग अलग रचयिता हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें ये पंक्ति, तो इसके लेखक यानी इसके पंक्तिकार कौन है, इसका पहले तो हम सही उत्तर ले लेते हैं। तो सही उत्तर है इसका ए यानी कि तुलसीदास। तुलसीदास ने ये पंक्ति लिखी थी, सुरती नरती नागतीय सब चाहत अस होय। अगली पंक्ति इसकी है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। ठीक है, ये पंक्ति दो हैं और इसमें कहा जाता है कि एक ब्राह्मण तुलसीदास जी के पास अपनी पुत्री के विवाह के लिए आया था और उसने तुलसीदास जी से प्रार्थना की कि उसके पास कुछ भी नहीं है जिससे वो उनसे मदद चाहता है, यानी कि आर्थिक रूप से उनसे मदद चाहता है। तो उन्होंने उस व्यक्ति को मित्र, उनके जो तुलसीदास जी के मित्र थे रहीम दास, उनके पास भेजा, क्योंकि उस समय वो अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे रहीम दास। तो उनके पास उन्होंने एक कागज़ पर लिख करके भेजा कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय। ये पंक्ति लिख करके उस ब्राह्मण के पास उन्होंने भेजा
ब्राह्मण को रहीम के पास भेजा। तो वो व्यक्ति जब रहीम के पास पहुंचता है तो वो उनका आशय समझ जाते हैं उस पंक्ति का, और उन्होंने उस व्यक्ति को भरपूर धन दिया और अगली पर्ची उन्होंने लिख करके दी कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ये पंक्ति लिख करके भेजी, यानी कि इस पंक्ति के दो जो लाइनें हैं दोनों ही लाइनों के अलग अलग रचयिता हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ये चीज़ें विशेष रूप से हमने बताई हैं। ठीक है, जो इसकी लास्ट वाली पंक्ति है वो रहीमदास की है और पहली पंक्ति सुरती नरती नागती ये तुलसीदास की है। अगला प्रश्न है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, इसके रचनाकार हैं रहीमदास। अगला प्रश्न, मातु पिता जग जाई तजो विधिहूँ न लिखियो कछु भाल भलाई, पंक्ति तुलसीदास जी की किस रचना से है? ये जो रचना है इनकी, जिसमें इन्होंने ये कहा कि मातु पिता जग जाई तजो, कि मतलब जैसे ही मेरा जन्म हुआ मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया। विधिहूँ न लिखियो कछु भाल भलाई, कि विधि विधाता ने मेरे भाग्य में शायद कुछ भी भलाई नहीं लिखी मेरे माथ में या मेरे मस्तक पे। ये पंक्ति इन्होंने अपनी किस रचना में कही है? तो ये कही है कवितावली में, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी की पत्नी का नाम इनमें से क्या था? तुलसीदास जी की पत्नी विशेष रूप से परीक्षा में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी भी एक पंक्ति यहाँ पर आपको अगले प्रश्न में दिख रही है और ये पंक्ति भी पूछी आती है, इसलिए उनका नाम भी आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल हम सही उत्तर लेते हैं। सही उत्तर है सी, रत्नावली। अगला प्रश्न है, लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। रत्नावली ने किसके लिए कहा? रत्नावली यानी कि तुलसीदास जी की पत्नी, तो इन्होंने कहा तुलसीदास जी के लिए। कहा जाता है कि एक बार रत्नावली बिना बताए मायके चली जाती हैं और उनके पीछे पीछे, क्योंकि उस ज़माने में से लोग तो ऐसा कहते हैं कि अंधभक्त थे, बहुत ज़्यादा जो है विलासिता से युक्त थे, इसलिए पत्नी का पीछा करते चले गए। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं था, क्योंकि आज के ज़माने में दूरभाष की व्यवस्था है, तार की व्यवस्था है, किसी भी तरह से लोग पता लगा सकते हैं कि कौन कहाँ है, पल पल की खबर होती है। पहले ऐसा तो था नहीं, तो क्योंकि बिना बताई गई थी तो उनकी खोज भी ज़रूरी थी। तो उनके पीछे जब वो मायके उनके पहुँचते हैं तो तुलसी ने उनकी खोज के लिए वहाँ जाना ज़रूरी समझा था, लेकिन उनकी पत्नी ने उनको ये पंक्तियाँ कहीं कि जो है, लाज नावत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, कि मतलब इस तरह का जो प्रेम है उसे मैं धिक्कारती हूँ। उसी के बाद से ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी को वैराग्य उत्पन्न हुआ और दोबारा वो फिर से अपने वैवाहिक संबंध को अच्छे से नहीं निभा पाए और उन्होंने फिर बाद में रामायण की यानी रामचरितमानस की रचना की। अगला प्रश्न है, और वो काशी में निवास करने लगे थे। आप इनकी जीवनी पढ़े होंगे तो बखूबी जानते होंगे। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा में इनमें से कौन से कवि हैं? तो डी, तुलसीदास है। और अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस काव्य को जातीय कवि कहा जाता है? तो ये भी तुलसीदास जी को कहा जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। पुनः पढ़ देते हैं, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में ये कथन किसका है? ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। और उसके पहले जो एक प्रश्न आया था, तुलसीदास को जातीय कवि किसने कहा था? तो रामविलास शर्मा ने कहा था। यानी कि तुलसीदास जो थे वो जातीय कवि कहे जाते हैं भक्ति काल के, और उन्हें कहा था रामविलास शर्मा ने। अगला प्रश्न है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? अगला प्रश्न है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो इनकी जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी। इन्होंने भगवान को अपना आराधक माना और खुद को उनका दास माना। तो ये भक्ति की नवधा भक्ति के स्वरूप हैं, जिनमें से दास्य भक्ति को तुलसीदास जी ने अपनाया है। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है किस भाषा में? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये आपको 100% याद ही होना चाहिए। विनय पत्रिका की भाषा तो ब्रज भाषा में ये रचित है। और आप कोशिश करें कि जो तुलसीदास जी की 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं, क्योंकि उन्होंने अवधि और ब्रज दोनों ही में रचनाएं की हैं, तो उन ब्रज की रचनाओं की अलग से ट्रिक बना लीजिए और अवधि की अलग से ट्रिक बना लीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। किसी भी रचना की भाषा पूछी जाए तुलसीदास जी की तो आप आराम से उसको बता सकें। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत रामचरित मानस किस भाषा में है? मानव नहीं, यहाँ पर सा होगा। तुलसीकृत रामचरित मानस किस भाषा में है? तो ये है अवधी भाषा में, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, अवधी भाषा।
और यहाँ पर हम अवधी भाषा में जो इनकी रचनाएं हैं उनको लेने वाले हैं। अवधी भाषा में रचित इनकी रचनाएं हैं रामलला नेछू, बरवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली। ये जो रचनाएं हैं ये इनकी अवधी भाषा में रचित हैं। और जो ब्रज भाषा में इन्होंने रचनाएं की हैं वो हैं कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका। तो ये इनकी रचनाओं के विभाजन हैं भाषा के आधार पर। आप इनको अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं, या जो है इनकी कोई बढ़िया सी ट्रिक बना सकते हैं और उसके आधार पर इन्हें याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है गीतावली किस प्रकार का काव्य है? तो गीतावली है मुक्तक काव्य, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है? जब इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको इसका मतलब है कि सभी जो भाषा के आधार पर विभाजन है इनकी रचनाओं का, यानी कि किस कौन सी भाषा में कौन सी रचना लिखी गई है, तो ये तैयार करने के लिए आपको इनकी सभी रचनाओं की भाषाओं को तैयार करना पड़ेगा। अब यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि इसमें से कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है, तो इसमें से कौन सी नहीं है ये बताना है। तो रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में है और यहाँ पर ये ब्रज भाषा में दिया गया, यानी कि ये ब्रज भाषा में नहीं है। गीतावली, दोहावली, कवितावली ये इनकी ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न है तुलसीदास की कौन सी रचना अवधी भाषा में है? इसमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में है, तो ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी जानकी मंगल, बरवय रामायण, पार्वती मंगल के तीनों ही इनकी अवधी भाषा में लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है रामचरितमानस का काव्य किस प्रकार का है? काव्य का प्रकार क्या है रामचरितमानस का? तो ये किस प्रकार का है? ये है महाकाव्य, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, महाकाव्य। अगला प्रश्न है और इसके लिए एक प्रश्न और भी बनता है कि अवधी भाषा में जो महाकाव्य है यानी प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए, बहुत लोग रामचरितमानस लगा देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत है, जो कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ाया भी है। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, इसमें पदों की संख्या पूछी गई 279, सी विकल्प यहाँ पर सही होगा, 279 पद। अगला प्रश्न है कृष्ण गीतावली काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं। कृष्ण गीतावली जो काव्य ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? तो ये हैं तुलसीदास, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी में लिखा गया है? अवधी भाषा में इनमें से कौन सा महाकाव्य लिखा गया है? तो ये लिखा गया है रामचरितमानस, यानी डी विकल्प सही होगा। ये प्रश्न पीजीटी 2011 में पूछा गया था, इसलिए इसको हूबहू लिया गया है। अगला प्रश्न अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूँ निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। रामचरितमानस में ये आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भरत की। भरत की जो आकांक्षा है वो ये है कि मुझे न अर्थ की रुचि है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, न मुझे अर्थ की यानी धन की रुचि है, न मुझे धर्म की रुचि है, न मैं काम का भोगी हूँ और न ही मैं मोक्ष चाहता हूँ। गति न चाहूँ निर्वाण, न मैं निर्वाण चाहता हूँ, निर्वाण अर्थात मोक्ष। जन्म जन्म में मेरा जन्म जन्म रति राम पद, जो मेरी भक्ति है, जो मेरा प्रेम है, वो बस जन्म जन्म में राम जी के चरणों में होना चाहिए, यह वरदान उनान, और मैं बस यही वरदान मांगता हूँ, अन्य दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। ये भरत की पंक्ति है, यानी कि भरत की आकांक्षा है जो इन पंक्तियों में तुलसीदास जी द्वारा रचित है। आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं कल की क्लास में फिर से इसी राम काव्य धारा को लेकर के, इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के। और आप जानते हैं कि हम समस्त यानी कि जो भी बिंदु लेते हैं, जो भी काव्य धारा या जो भी टॉपिक उठाते हैं, उसके बनने वाले सभी प्रश्नों को जहाँ तक बन सकते हों उन सभी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप तक पहुँचा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों में भी इसको साझा करें, जिससे कि और लोग भी जुड़ सकें और हमारा मनोबल बढ़ सके। क्योंकि आपके लाइक जो है वो हमें बताते हैं, हमें जो है प्रोत्साहित करते हैं और वीडियोज़ देने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई जो है अच्छा काम करता है
या बुरा काम करता है, जैसे भी जो भी मेथड आप तक पहुंचता है, तो उसमें उसको अगर आप सहमति देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो उसी लाइन में वो और बढ़ता है। लेकिन अगर आपका जो है मनोबल वहाँ पर उसको नहीं मिलता है, तो वो उस काम में थोड़ा पीछे रह जाता है। तो इस तरह से मैं नहीं चाहती कि मैं पीछे रह जाऊँ। मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि जो भी प्रश्न यहाँ पर मैं उठा रही हूँ, इनमें से आपको आपकी परीक्षा में प्रश्न ज़रूर मिले। आप अच्छे से तैयारी करें और बेहतर भविष्य अपना बनाएं, क्योंकि मैं सभी भावी शिक्षकों के लिए मैंने ये चैनल समर्पित कर रखा है। और आप सभी से निवेदन है कि क्योंकि मैं ये सारी जो वीडियोज़ हैं वो आपको फ्री अपलोड में दे रही हूँ, ना कि जो है इसकी कोई फ़ीस है, ना ही इसका जो है कोई इस तरह का कोई वो है कि नहीं हम PDF भेज देंगे या कुछ करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे मिल रहे हैं, डायरेक्ट आंसर आप करिए, अपनी तैयारी जांचिए, बार बार प्रश्नों को देखिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। तो इस तरह उद्देश्य के साथ मैं इस क्लास को, इस सीरीज़ को चला रही हूँ। आपको ज़रूर ये उद्देश्य समझ में आ रहा होगा, इसीलिए आपके कमेंट अच्छे आते हैं, लाइक भी बताते हैं, साथ में आपकी उपस्थिति जो है वो भी बताती है। ज़रूरी नहीं है कि आप लाइव में इस वीडियो को देख रहे हों, आप बाद में अगर देख रहे हैं, फिर भी आपका एक परम कर्तव्य यहाँ पर बन जाना चाहिए कि आपको लाइक करना है या अपने जो है सुझाव हम तक पहुंचाने हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को जो है इस तरह के प्रश्नों से कुछ लाभ ज़रूर मिल रहा होगा। और आगे की क्लासेस पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। प्लस अगर आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो भी वीडियोज़ हम पहले पोस्ट करते हैं इनको पहले ही उसका शेड्यूल जो है वो टेलीग्राम पर सेंड कर देते हैं, जिससे कि आपको ये कंफर्म रहे कि हाँ आज की क्लास होगी। ठीक है, तो ऐसे ही आगे हमारे साथ बने रहें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में रात 9 बजे। क्योंकि आप जान रहे हैं ये क्लासेस जो चल रही हैं सोमवार से शनिवार जो है आप तक पहुंचाई जा रही है रात 9 बजे। भक्तिकाल जो हम ले रहे हैं इसको सोमवार से शनिवार का टाइम हमने रखा है। तो ये क्लास जो है आपको जिस भी दिन मिल रही है उस दिन, यानी कि आप सोमवार से शनिवार के बीच में हैं, रविवार को आप रखेंगे। और इसके साथ ही मिलते हैं कल या परसों की नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।